वासेपुर है जिसके लिए हमने डायलॉग सुना था कि यहाँ कबूतर भी जो है एक पंख से, तो पता चला कि हम इसी सरजमीन पर आ चुके हैं। ये धनबाद है, ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग हैं, आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है, कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये धोखा। चार पैसे का इंतजाम होने दीजिए, ये सब चलते रहना चाहिए। ये बहुत मुबारकबाद आपको, पहली बार आपके दयाल मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। बहुत दिन से सोचता था कि कभी धनबाद आऊंगा, आप सबसे मुलाकात होगी। धनबाद, वासेपुर, ये सब फिल्मों में सुना करते, अभी जब आ रहे थे तो पता चला ये वही वासेपुर है जिसके लिए हमने डायलॉग सुना था कि यहाँ कबूतर भी जो है एक पंख से, तो पता चला कि हम इसी सरजमीन पर आ चुके हैं। हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब, प्रभारी जनरल गाला जी, शाहिद करीम के वालिद करीम साहब, इन सबसे मैं पूछ रहा था कि आप तो गए हैं, अब जाएंगे कैसे? तो इन लोगों ने कहा कि बस आवाम की मोहब्बतें ही वापस भेज सकती हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जी रात के 1 बज रहे हैं, थोड़ी देर आप अच्छे से सुन लेंगे तो मैं सुना दूंगा, और इसमें हिसाब रखा हुआ है, किसी का लिखा हुआ, ये उठा ले जाए। मेरा ख्याल है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि किस शायर को कितना इनाम मिला है, तो ये मारूफ तक पहुंचा दिया जाए, मारूफ उसमें से अपना हिस्सा मांग लेंगे। बहुत अच्छे से सुना। रास्ते में आते हुए मुझे बड़ी तादाद में खवातीन दिखाई दी, हमारी माएँ बहनें भी इस मुशायरे में बड़ी तादाद में आई हुई हैं। किसी इस तरह के रूरल एरिया में, गांव में अगर खवातीन माएँ बहनें किसी मुशायरे को सुनने आई हैं तो इससे पता चलता है कि समाज कितना बेदार है। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। जी कि अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए, अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए, आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक हम भी चले आए, अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए, आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक चले आए, हम भी धनबाद तक चले आए। मुझे खुशी है कि इस भीड़ में जिस तादाद में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कमोबेश उसी तादाद में नौजवान और नई नस्लें भी बैठी हुई हैं, मदरसों के तलबा भी बैठे हुए हैं। दाईं जानिब जो हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, बाईं जानिब जो साथी खड़े हैं, पीछे जो खड़े हैं, अपनी मोटरसाइकिल में जो पीछे बैठे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अगली थोड़ी देर मैं कोशिश करूंगा कि ये वक्त, ये रात आपके लिए भी एक यादगार रात हो, एक यादगार लम्हा हो, और आप भी कोशिश करें कि जिस तरह मुशायरे को सुना जाता है, जिस तरह आप मुशायरे को सुनते हैं, उस अंदाज में मुशायरा सुनिए। मैं गुड्डू से पूछ रहा था कि क्या यहाँ पहली बार मुशायरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो सामीन हैं, यहाँ के जो सुनने वाले हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। आसपास कहीं भी कोई मुशायरा हो, यहाँ के सामीन बुलाए जाते हैं जो भी इन्हें दाद देने का सलीका आता है। तो मैं आज उस सलीके को चेक भी करूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। चारों तरफ जो नफरत की बातें और एक तरफ मोहब्बत की दुकान लेकर के खड़े हम लोग। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे।
बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत होती। मैं पुल बनने की कोशिश करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। हमारे बंगाल के स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब भी बैठे हैं, हमारे एआईसीसी के कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कई साथी मौजूद हैं। मैं धीरे धीरे अपने रंग तक आने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूं उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दिल्ली के हाकिम ने, दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था ये जुमला। मैं ये गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाजिम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिना का गीत माला सुन रहे हैं और अमीर सायानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज है इनकी। मैं पढ़ता हूँ, आपसे दुआएं मांगता हूँ, सुनेगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं, जो पीछे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप दुआएं दे करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहाँ से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग में रंग जाइए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन
साथी तबरेज हाशमी भी बैठा है। मैं शेर पढ़ता हूँ, उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे। मैं ये शेर सुनाता हूँ कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न और इश्क की बातें, गजल में हम भी कर गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न और इश्क की बातें, गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न और इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं, मगर हालात क्या कहने मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और मैं धनबाद में खड़ा हूं और ये शेर पढ़ रहा हूं कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैनवस, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बीच बीच में जब भी कोई कैमरा सेट करने के लिए खड़ा होता है तो पीछे वालों को लगता है जैसे उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई है। आप 10 सेकंड 20 सेकंड सफर कर लिया करिए, वो रील बदल करके, मतलब रील का तो जमाना नहीं रहा, चिप बदल करके बैठ जाएगा, तो थोड़ा उसे भी काम कर लेने दे। अभी चांदनी पड़ रही थी, उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। मैं तो उससे पिछले कई सालों से पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, मैं सही जगह खड़ा हूं। अभी तक मुझे लग रहा था मैं कोई नजर खराब कर रहा हूं। थोड़ा सा खुलिएगा इधर के भी साथी कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कि चाय, कितने समझदार लोग, चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहां बात हो रही है। ये धनबाद है, ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग हैं, आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है, कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये धोखा है चौकीदार। वाला माइक दे दीजिएगा, ये माइक है, वाला माइक है। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, इस तरफ रखें, इसको रहने दीजिए, दोनों रहने दीजिए, दोनों से काम चलाने की कोशिश करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कि चाय। धनबाद वालों, शायरी सुनाऊं न सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने
तो सबसे पहले चाय वाय छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, ताकि आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। चौकीदार कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेबी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। इसलिए धनबाद वालों, खरखरी वालों, ये खरखरी नाम पड़ा कैसे? बड़ा खतरनाक नाम है। मतलब लेने में ही एक बार सिर पैदा होती है कि आए कहाँ आ गए हैं। लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आज आप एक ऐसे शख्स की याद में इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हों, लेकिन अवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई और कसर नहीं छोड़ रखी। खराज अकीदत पेश करता हूं और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखते हैं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। उस याद को जिंदा रखने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और नई सी नज्म है। आप नए तरीके से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बेहतर पढ़ा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है
क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा, देखना ये नजारा बदल जाएगा। क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा, आसमां होगा सर पे नया हर तरफ, आसमां होगा सर पे नया हर तरफ, देखना हर सितारा बदल जाएगा। मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है, मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये रास्ते में आते हुए एक नज़्म हुई थी तो मैंने सोचा आपको कुछ नया सा सुना दो। 4 मिसरे और पढ़ता कि भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, भारत माँ की आँख के तारे। भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, RSS के राज दुलारे कहाँ गए। मैं धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा हूँ, आप भी मेरे रंग में आ जाइए। कि भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, RSS के राज दुलारे कहाँ गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा। कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए, सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। वाह वाह वाह। मैंने पीछे पलट के देख लिया, मुझे लगा जैसे मैं पार्लियामेंट के माइक पे खड़ा हूँ और पीछे MP सो रहे हैं। तो मुझे लगा मैं बात पलट के देख लूँ, लेकिन जाग रहे। मुझे उनसे भी दुआएं मांगता कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। गुड्डू खान, ये नज़्म सुनना, मसले सिर्फ आप ही सबके सामने नहीं है। हर मकाम पर लोग हाथ लगा के बैठे हैं। बहादुर वो होता है जो हर मुश्किल से लड़ता है, और जब जब उसे डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है तब वो अलग-ऐलान ये कहता है कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं।
और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। ये नस्ल मैंने उस दिन कही थी धनबाद वालों कि जब पार्लियामेंट में एक दिन हम लोग आवाज उठा रहे थे आपके मुद्दों पर, तो एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए, मुझे भी सस्पेंड किया गया। और जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा कि सस्पेंड हो गए, तो हमने कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। हमें पता है कि हम सस्पेंड होकर के आए हैं और तो ये सोचते हैं कि सस्पेंड करके हमें धमका देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं और भी सर उठा के निकले हैं। मैं माइक पे सांसद बन के नहीं बल्कि शायर बन के खड़ा हूं। और शायर जब बोलता है तो कभी कभी उसकी कही गई बात अपने अहद का आईना बन जाती है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। क्या क्या तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब तक आपने दाद दी है, मैं थोड़ी देर आपकी खामोशी मांगता हूं। माइक सही चल रहा है, आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? मुझे को मेरी आवाज नहीं आ रही इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। आपको आती रहे, मुझे तभी पता चलेगा जब आप दाद वाद देते रहेंगे, तब मुझे लगेगा कि आप तक आवाज पहुंच रही है। मैं नस्ल सुनाता हूं। दुनिया के एक हिस्से में एक मुल्क है जिसे पूरी दुनिया फलस्तीन कहती है। आप हैं सुनने के मूड में? मैं सुनाऊं? हमारी आंखों के सामने हर दिन ऐसे ऐसे मंजर हैं कि जब खाने की लाइनों में लगे हैं लोग, खाना लेने की लाइनों में लगे हैं लोग, और अंधाधुंध गोलियां बरस रही हैं और लोग खाने का प्लेट लेकर के नहीं गिर रहे हैं और मर जा रहे हैं। पूरी दुनिया चुप है, एक बेशर्म चुप्पी ओढ़ रखी है पूरी दुनिया ने। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं फलस्तीन के दर्द को महसूस करूं तो क्या बोलूंगा। मैं एक नस्ल सुनाता हूं आपको। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि फलस्तीन खड़ा है, फलस्तीन बोल रहा है। मुझे एक बार ताली बजा के एक एक शख्स माहौल देखेंगे। माइक क्लोज है। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने,
मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खातिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खातिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीन पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीन पर उमर आए थे, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, ज़ख्मी ज़ख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और अब वही मुल्क बताओ दुआ में क्या कह रहा है कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक और सीनों में कुर्बान पलता रहा, कि जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन
कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अगली लाइन पे तैयार है ना? मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। वो जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है इधर देखें, मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूँ, आप इधर देखेंगे तो ठीक रहेगा। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला, मैं लाल किला हूँ। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी खड़े होकर वहां बोल रहे थे, 1 घंटे से ज्यादा बोलते रहे, तब लाल किला क्या कह रहा था मैं पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है इनको। इतनी उम्र वाले से बात नहीं करता। तैयार है ना? अगली दूसरी लाइन है कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है इनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है। देखिए इस मुशायरे की खासियत क्या है? जानवर भी आकर के मुशायरा सुन रहे हैं सुकून से, इस तरफ गाय खड़ी है, उस तरफ भैंसें खड़ी हैं, मतलब कमाल है। ये है देसी दल। आज मुझे लगा कि मैं कहीं सही जगह मुशायरा पढ़ने कमाल है। मैं खरखड़ी गांव के लिए चाहता हूं कि एक बार आप ताली बजाएं। इंदु साहब आपके समातों को हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब बहुत नेक आदमी हैं, अपने आप में एक आदमी है, और जब से इन्होंने झारखंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का काम संभाला है, यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ, मैं लाल किला, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला। अब मैं थोड़ी समझदारी नजर इसलिए पढ़ने जा रहा हूँ। मैं एक एक नाम पुकारता जाऊंगा। लाल किले की दीवारों पे खड़े होकर के भाषण देते हुए लोग आपके जहनों में आते जाएंगे, और आपकी तालियां दिल्ली तक पहुंचती जाएंगी। मैं पढ़ता हूँ कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हुए अल्फाज समेटे। अगली लाइन में
खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार है ना धनबाद वालों कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ क्या कहने मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। धनबाद था धनबाद हूँ धनबाद। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। लोग कहते थे सियासत में चला जाएगा तो बदल जाएगा। लोग कहते थे सियासत में चला जाएगा तो जबान सिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ धनबाद वालों कि जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मेरी जबान पर पहरे लग रहे हैं, जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मेरी कलम पर पहरे लग रहे हैं, जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है, तो मैं ऐवान को छोड़ूंगा, देश की पार्लियामेंट को छोड़ूंगा और फिर से आकर के अपने शायर दोस्तों की जमात में बैठ जाऊंगा। क्योंकि मैं इतनी से निकल के गया हूं। मैं आपके टेबल में बात करने की हिम्मत करता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। अगर आपको लगे कि ये बात इमरान कह सकता है तो मुझे दुआएं देना। लोग मुझसे कहते हैं इमरान डरा करो, परेशान हो जाओगे। तब मैं कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। बेशर्म सब कुछ एक रंग का बना देना चाहती है ये हुकूमत, सब कुछ अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं। ताली तो मुझे आप चाहिए। जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला है, मैं हर उस हाथ को पसंद देता हूं। कोई भी हाथ यहां से लेकर के वहां तक खामोश नहीं रहेगा अगले दो मिसरे पर। कि अंदाज मेरा
एक नज्म पढ़ता हूँ, चाहता हूँ कि उस नज्म में आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। इरशाद आली। मैंने फलस्तीन का जिक्र किया, मैं बतौर दुआ एक नज्म पढ़ के जा रहा हूँ। जब दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं, उनकी वो नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वो एक मिसरा और एक मुकम्मल नज्म। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सबकी भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा इब्ने अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बार पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ कि दुधुम है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुधुम है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं
मेरी खुशबू